तो गाइस, जैसा कि हम लोग ने हमारी इस बवाल एनिमे के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे माको और सोल को किसी तरह क्रोना और मेड्यूसा से डॉक्टर स्ट्रेन ने बचा लिया था, लेकिन क्रोना के अटैक की वजह से सोल के अंदर भी ब्लैक ब्लड चला गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एंड फिर हमने देखा था कि DWMA की नर्स जिसको सोल का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, वो कोई और नहीं बल्कि विच मेड्यूसा ही थी भाई। एंड अब आज इधर हम ब्लैक स्टार की वेपन सुबाकी को देखते हैं। सुबाकी ना एक फ्लावर का भी नाम होता है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो कब उगता है कब खत्म हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। सुबाकी, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन द एन्चेंटेड स्वॉर्ड मासामुने बहुत ज्यादा ईविल हो गया है और उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो जरूर से कीशिन बन जाएगा। एंड तुम्हें ये भी याद होगा कि इस दुनिया में इन वेपन्स और मास्टर्स का बस एक काम होता है, बुरे लोगों को खत्म करके उनकी सोल यानी कीशिन एक्स को कलेक्ट करने का, इससे पहले कि वो एक कीशिन या फिर एक डेमन गॉड बन जाए। सुबाकी, क्या तुम सच में इस मिशन के लिए तैयार हो? हाँ लॉर्ड डेथ, मैं तैयार हूँ। मैं रोकूंगी द एन्चेंटेड स्वॉर्ड मासामुने को, और पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ब्लैक स्टार है इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। एंड फिर हम देखते हैं सुबाकी और ब्लैक स्टार इधर नीडल विलेज में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें न्यूज मिली होती है कि द एन्चेंटेड स्वॉर्ड मासामुने यहीं पर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और विलेज जाके नॉर्मल ह्यूमंस को मार के उनकी सोल्स को कलेक्ट कर रहा होता है कीशिन बनने के लिए। ब्लैक स्टार नीचे आओ। क्या? एक स्टार कभी नीचे नहीं आता सुबाकी, वो बस ऊपर चमकता रहता है। लेकिन तभी इस विलेज के लोग आ जाते हैं। ओए नीचे उतरो पागल लड़के। क्या बोला तुमने बुड्ढे? ब्लैक स्टार, बूढ़े लोगों से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसको कहा तुमने बुड्ढा? मैं 60 साल का भी एक जवान लड़का हूँ। लेकिन तभी वहाँ विलेज के और लोग आ जाते हैं। तभी इन सारे लोगों में से एक बच्चे को एक ब्लैक स्टार का ये स्टार टैटू दिख जाता है। तुम क्यों आए हो यार? लोगों को मारने के लिए स्टार क्लैन वाले? एंड तभी ये सारे लोग ब्लैक स्टार के स्टैटू को देख के एकदम डर जाते हैं, इसे मर्डरर कह के बुलाने लगते हैं। ये लो पैसे, तुम लोग को यही चाहिए होता है ना, इसी के लिए तुम्हारे क्लैन ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। पकड़ो इसे और निकल जाओ हमारे विलेज से मॉन्स्टर। एंड इन दोनों को ना चाहते हुए भी इस विलेज से भागना पड़ता है। अब ब्लैक स्टार सुबाकी को बताता है कि ये स्टार क्लैन का लास्ट मेंबर होता है। एंड इसका क्लैन स्टार क्लैन ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक असैसिन्स का ग्रुप था, जो कि लोगों को पैसे के लिए मारा करते थे। एंड ब्लैक स्टार के पापा स्टार क्लैन के लीडर थे और पैसे और पावर के लिए इतना ज्यादा भूखे और पागल हो गए थे कि वो ह्यूमन सोल्स को कलेक्ट करने लग गए और एक कीशिन बनने वाले थे। लेकिन फिर लॉर्ड डेथ ने खुद ब्लैक स्टार के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, सिवाय ब्लैक स्टार के, क्योंकि एक बच्चा था और इसे अपने साथ DWMA ले आए। तुम अपनी फैमिली का बदला नहीं लेना चाहते ब्लैक स्टार? नहीं, मेरे क्लैन, मेरे पापा मम्मी ने गलत किया था, जो उनके साथ हुआ वो डिजर्व करते थे। एंड तभी इधर हम द एन्चेंटेड स्वॉर्ड मासामुने को देखते, जो जाके इसी लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लेता है एंड इस बूढ़े आदमी पर अटैक करने वाला होता है, जिसकी चीख को तुरंत ही ब्लैक स्टार सुन लेता है। सुबाकी, द एन्चेंटेड स्वॉर्ड, चलो। एंड ये लोग तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं एंड ब्लैक स्टार मासामुने के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या, ये लड़का तो हाँ ब्लैक स्टार, एन्चेंटेड स्वॉर्ड बाकी वेपन्स की तरह नहीं है। एन्चेंटेड स्वॉर्ड को लोगों से सोल वेवलेंथ मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली लोगों की सोल्स पर कब्जा कर लेती है। ब्लैक स्टार, बच के रहना, ये हमारा अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। एंड तभी एन्चेंटेड स्वॉर्ड मासामुने बोलता है, ओ तो ये तुम हो सुबाकी। ब्लैक स्टार, तुम्हें उस लड़के के ऊपर अपने ब्लैक स्टार वेव से अटैक करना होगा, उससे एन्चेंटेड स्वॉर्ड को मजबूरन उस लड़के की सोल को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सुबाकी, चलो फिर। एंड तभी ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ब्लैक स्टार प्लीज, मैंने भले ही तुम्हें कुछ भी बताया नहीं है, लेकिन मेरी मदद करो इसे रोकने में। पागल हो क्या सुबाकी? प्लीज कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम मेरी पार्टनर हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिसको सुन के सुबाकी बहुत खुश हो जाती है। ब्लैक स्टार इसे अपनी सोल वेव से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मासामुने डार्क शैडोज का यूज कर देता है, जो कि एन्चेंटेड स्वॉर्ड की एक एबिलिटी थी। ब्लैक स्टार बच के, मेरी चिंता मत करो सुबाकी, निंजा स्वॉर्ड मोड, स्पीड स्टार। एंड तभी ब्लैक स्टार अपनी सुपर स्पीड का यूज करने लगता है। तुम मुझसे नहीं बच सकते। मुझे बचना भी नहीं है एन्चेंटेड स्वॉर्ड, मुझे तुम्हें हराना है सुबाकी। एंड तभी सुबाकी और ब्लैक स्टार साथ में अपने सोल रेजोनेंस शील्ड स्टार का यूज कर देते हैं और कुछ सेकंड के लिए एन्चेंटेड स्वॉर्ड को ट्रैप कर देते हैं। एंड उतने ही टाइम में ब्लैक स्टार मासामुने के ऊपर ब्लैक स्टार वेव अटैक का यूज कर देता है एंड इस स्वॉर्ड को और इस बच्चे को अलग अलग कर देता है। लेकिन तभी हम सुबाकी को देखते हैं, जो इस एन्चेंटेड स्वॉर्ड को पकड़ लेती है एंड बोलती है, थैंक यू ब्लैक स्टार, लेकिन अब मुझे इस लड़ाई को अकेले लड़ना होगा। एंड तभी सुबाकी एन्चेंटेड स्वॉर्ड के अंदर घुस जाती है। एंड अब हम देखते हैं मासामुने और सुबाकी दोनों की सोल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। सुबाकी, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगी। एंड अब इधर हम इन दोनों को देखते हैं, कितने टाइम बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ना मेरी छोटी बहन। एंड अब हमें पता चलता है कि मासामुने सुबाकी का बड़ा भाई होता है। एंड इधर हम देखते हैं इन सारे गाँव वालों को ये लग रहा होता है कि ब्लैक स्टार ने इस बच्चे की ये हालत करी है, तो ये सारे के सारे मिलके ब्लैक स्टार को मारने लगते हैं। लेकिन ब्लैक स्टार भाई, इसका तो भौकाल होता है, ये हिलता तक नहीं है, ना तो अपने आप को इन वीक लोगों की तरह एक्सप्लेन करता है। ये बस चुपचाप बैठ के पिटने लगता है एंड अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन और इंतजार करने लगता है कि कब सुबाकी अपनी फाइट को जीत के बाहर आएगी। एंड इधर हम देखते हैं मासामुने सुबाकी को बहुत ज्यादा मारा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सुबाकी तो एक वेपन होती है ना, वो अपने
मास्टर ब्लैक स्टार के बिना कहाँ ही ज्यादा लड़ पाती है। मुझे तुमसे, तुम्हारे नाम से नफरत है सुबाकी, एक फ्लावर जिसकी कोई खुशबू तक नहीं होती। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है सुबाकी। एंड ये दोनों ही ना एक दूसरे की सोल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, जिससे सामने वाले की सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम अभी तक मुझे अपने से नीचे देखती हो ना सुबाकी। एंड अब हमें पता चलता है कि ये दोनों ना नाका क्लैन के होते हैं, जिनके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स सबके वेपन्स को इनहेरिट कर लेते हैं। एंड इसीलिए सुबाकी के पास इतने सारे वेपन्स में ट्रांसफॉर्म होने की पावर होती है। एंड इवन दो मासामुने सुबाकी से पहले पैदा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मासामुने को सिर्फ एक स्वॉर्ड, द एन्चेंटेड स्वॉर्ड मिली, वहीं पे सुबाकी को बाकी के सारे वेपन्स मिल गए। एंड सुबाकी ना नो डाउट मासामुने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये ना चाह कर भी अपने भाई से लड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि आखिर में मासामुने से प्यार करती थी, इसका भाई था। लेकिन मासामुने ये जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो सुबाकी से नफरत करता था, क्योंकि ये सुबाकी से जलता था एंड अपने आप को सुबाकी से इंफीरियर यानी छोटा और कमजोर फील करता था। बचपन में तुम ऐसे ही अपनी दया भरी आंखों से मुझे देखती थी, जो मैं कहता था वो तुम करती थी, कभी मुझसे लड़ाई नहीं करती थी, कभी मुझसे कोई जिद नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम मुझे अपने से नीचे देखती थी। तुम्हारी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं कीशिन बनूंगा, जिसको कोई नहीं हरा पाएगा, फिर कोई मुझे अपने से नीचे नहीं देखेगा। सुबाकी, तुम तुम्हारे नाम के फूल की तरह खत्म होने वाली हो, जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, जो कब खिलता है कब खत्म हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। एंड सुबाकी भाई बस दुख के मारे हार मान जाती है एंड ये खत्म होने वाली होती है। लेकिन तभी ब्लैक स्टार इसे अपनी सोल वेवलेंथ का यूज करके बात करने लगता है, जो कि अभी तक की इसकी और इसके भाई की फाइट को देख रहा था। एंड बेचारा बाहर बिना किसी वजह के बहुत गंदा पिट रहा था। सुबाकी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें अपना वेपन क्यों चुना था? इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो किसी के पास नहीं, जो कि है दूसरों को सपोर्ट करने की, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करने की, दूसरों को उठने का मौका देने की, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद क्यों ना रुकना पड़े। ठीक तुम्हारे नाम के फ्लावर की तरह, जो कि खुद इतना खूबसूरत होने के बाद भी अपनी खुशबू नहीं देता, ताकि उसके आसपास के फ्लावर्स को महकने का मौका मिल सके। याद रखना सुबाकी, काइंडनेस कभी वीकनेस नहीं होती। अब दिखा दो इसे कौन हो तुम, मैं यहीं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एंड इसको सुनते ही भाई सुबाकी तैयार हो जाती है फाइनली अपने भाई से लड़ने के लिए। एंड अब भाई होने लगती है इन लोगों की एकदम बराबर की, एकदम टक्कर की फाइट। एंड इधर हम देखते हैं इन सारे गाँव वालों में से एक सुबाकी पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ब्लैक स्टार इसे रोक देता है, इससे कहता है ध्यान से सुन लो तुम सबको मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन अगर तुम सब में से किसी ने सुबाकी को टच भी किया तो मैं इस पूरे के पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। एंड इधर हम देखते हैं सुबाकी भाई अपने भाई को हरा देती है एंड अपनी फाइट को जीत के वापस होश में आ जाती है। मैं वापस आ गई ब्लैक स्टार, बहुत अच्छे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ब्लैक स्टार ये जानता था कि सुबाकी दिखा तो रही है लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई सुबाकी खुद अपने हाथों से अपने भाई को खत्म करके आई थी, जिससे बहुत प्यार करती थी। ठीक है सुबाकी, फिर इधर आओ। ब्लैक स्टार, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक बहुत जोर का हक देगा। एंड जैसे ही भाई सुबाकी ब्लैक स्टार की इस बात को सुनती है, ये जोर जोर से रोने लगती है एंड ब्लैक स्टार को हक कर लेती है। एंड तब ये सारे के सारे गांव वाले फिर से इन सबको यहाँ से भगा देते हैं। एंड ये बच्चा अब ये समझ जाता है कि ब्लैक स्टार इसके क्लैन के मेंबर्स की तरह नहीं है, ये अच्छा है। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे लोग भी इनका वेलकम करते, जो कि इनकी पूरी टाइम फाइट देख रहे थे। एंड इतना ही नहीं भाई, क्योंकि सुबाकी ने मासामुने की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए इसके पास अब एन्चेंटेड स्वॉर्ड भी आ जाती है, जो कि सुबाकी के सारे वेपन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आगे चल के ब्लैक स्टार को एक अलग ही लेवल पर जाने में मदद करेगी। लेकिन पहले ब्लैक स्टार को इसकी इतनी ज्यादा पावर को झेलना सीखना पड़ेगा। एंड अब इधर हम ढेर सारी विचेस और दी ग्रैंड ओल्ड विच को देखते, जो कि एक मीटिंग कर रही थी। एंड जब मेड्यूसा क्रोना वापस जा रहे थे, तब दो विचेस, फ्रॉग विच और माउस विच, मेड्यूसा को रोक लेती है। क्या चाहिए तुम लोगों को? मेड्यूसा, तुम जानती हो इस मीटिंग में नॉन विचेस नहीं आ सकती, फिर तुम इसे क्यों लेके आई? ओह, उसका क्या जो वो स्वॉर्ड गॉड मिफूनी के साथ आई है, उसकी बात अलग है, वो एक बच्ची है और हमने तुम्हें इसलिए नहीं रोका है मेड्यूसा। हमें पता है कि तुमने ग्रैंड विच के कमरे से कुछ चोरी किया है, और तो और तुम DWM में एक नर्स बन के काम करी हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नहीं। एंड ये कह के मेड्यूसा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ये दोनों इसे फिर से घेर लेती हैं। क्या गारंटी है मेड्यूसा कि तुम DWM के लिए काम नहीं कर रही? और तो और हमें ये भी पता है कि तुम इसे एक कीशिन बना रही हो, जो कि कितना खतरनाक हो सकता है। एंड तभी मेड्यूसा इन दोनों के मुंह में अपना हाथ डाल देती है। भाई दोबारा से इस बारे में बात करने की सोचना ही मत, क्योंकि तुम दोनों जानती हो मैं आसानी से तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। एंड ये कह के मेड्यूसा वहाँ से चली जाती है। एंड फिर इस बार हम मेड्यूसा और सोल को देखते हैं। एंड मेड्यूसा सोल को एग्जामिन कर रही होती है एंड सोल मेड्यूसा से बताता है कि अब ये ठीक है, बस आजकल ये रोज एक ड्रीम देख रहा है, जिसमें रोज एक छोटा सा डीमन मॉन्स्टर इसके पास आता है और इससे कहता है कि ये इसकी मदद कर सकता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में और अपने डर को खत्म करने में, जिसको सुन के मेड्यूसा खुश हो जाती है, क्योंकि ये जानती थी कि ये सब ब्लैक ब्लड की वजह से हो रहा है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेन ब्लैक स्टार को एक स्पेशल वाटर दे देता है, जिसका यूज करके ब्लैक स्टार अपने सोल वेवलेंथ आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था और फिर शायद से अपने नए सुपर स्ट्रॉन्ग वेपन दी एन्चेंटेड स्वॉर्ड को भी यूज कर पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेन, मुझे भी एक ऐसा जार चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए। नहीं माका, तुम इस जार की नहीं किसी
और चीज की जरूरत है स्ट्रॉन्ग होने के लिए, और जब तुम उस चीज को फिगर आउट कर लोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड माका को समझ नहीं आता कि डॉक्टर स्टेन किस चीज की बात कर रहे थे, लेकिन फिर हम देखते जब ये सोल और इसके स्कार को देखती है तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और डर जाती है कि कहीं फिर से सोल इसकी वजह से इंजर्ड ना हो जाए और कहीं मारा ना जाए। एंड इसीलिए ना ये सोल से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पा रही होती। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये लोग इधर पार्टी कर रहे होते हैं ब्लैक स्टार सुबाकी की विक्ट्री और सोल के ठीक होने के लिए। एंड इधर मेड्यूसा वापस अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से इसे फिर से ये दोनों विचेस घेर लेती हैं। अब क्या चाहिए तुम लोगों को? कुछ भी नहीं, हम तुम्हें मारने आए हैं मेड्यूसा। ओह, मैं तो डर गई। क्या तुम लोग भूल गई हो मैं कौन हूँ? नहीं, हम जानते हैं तुम हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए हम सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं क्योंकि तुम अभी डेड सिटी के अंदर हो, इसलिए तुम्हें अपना सोल प्रोटेक्ट ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम हमारे ऊपर अपनी कोई भी स्पेल से अटैक नहीं कर सकती। क्योंकि अगर तुमने अपने सोल प्रोटेक्ट को ऑफ किया हमें मारने के लिए, तो तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग सोल वेवलेंथ को सेंस करके कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर DWMA के मास्टर्स या फिर खुद लॉर्ड डेथ आ जाएंगे तुम्हें खत्म करने के लिए, जिससे तुम्हारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और वहीं हम तो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके आसानी से बच जाएंगे, जो कि तुम नहीं कर सकती। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा जीनियस प्लान स्नेक विच मेड्यूसा? एंड तो अभी ये दोनों की दोनों मेड्यूसा को खत्म करने के लिए अपने सोल प्रोटेक्ट को रिलीज कर देती हैं, जिसको तुरंत ही माका और भी कई सारे DWMA के मास्टर सेंस कर लेते हैं एंड समझ जाते हैं कि डेड सिटी के अंदर ही दो विचेस हैं। लेकिन तभी हम मेड्यूसा को देखते हैं जो बोलती है, तुम लोगों का प्लान तो अच्छा था, बट शायद तुम लोग भूल रही हो तुम लोगों के सामने कौन है। एंड तभी भाई मेड्यूसा कुछ करती भी नहीं एंड ये माउस स्विच वहीं पर खत्म हो जाती है। ये कैसे किया तुमने तो अपना सोल प्रोटेक्ट रिलीज भी नहीं किया। तुम्हें याद है जब मैंने तुम दोनों के मुंह में अपना हाथ डाला था, तब मैंने अपने 2 मैजिक स्नेक्स को ऑलरेडी तुम लोगों के अंदर भेज दिया था, जिनका यूज करके मैं कभी भी तुम लोगों को आसानी से खत्म कर सकती हूँ। हाँ? तो तुम भी तैयार हो ना मरने के लिए? नहीं। लेकिन तभी इन लोगों को किसी के आने की आवाज आती है एंड ये फ्रॉग विच फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भाग जाती है। एंड तभी स्टेन और माका वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैंने 2 फिचेस की सोल को सेंस किया, कहाँ पर है वो? हाँ मैंने भी, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गई थी। लेकिन तभी स्टेन बोलता है, लेडी मेड्यूसा आपको DWMA से निकले तो काफी टाइम हो गया और अभी तक तो आपको घर पहुंच जाना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही थी? खैर मुझे उससे क्या लेना देना, मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो। एंड तभी सोल भी यहाँ पर आ जाता है एंड माका अब समझ गई होती है कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। इससे अपने डर के ऊपर काबू पाना होगा ताकि ये सोल के साथ और अच्छी तरह से अपनी वेवलेंथ को मैच कर पाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। डॉक्टर स्टेन मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना होगा, प्लीज मेरी मदद करिए। एंड फिर इधर हम थोड़ी देर बाद फिर से इस फ्रॉग विच रेबेका को देखते हैं जो मेड्यूसा से भाग नहीं पाती, क्योंकि जो मेड्यूसा का स्नेक इसके अंदर था ना, उस स्नेक का यूज करके मेड्यूसा इससे बात कर सकती थी, इसकी लोकेशन ट्रेस कर सकती थी और तो और इसे खत्म भी कर सकती थी। अब ध्यान से सुनो रेबेका, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। एंड इस तरह मेड्यूसा को फ्री की एक नौकर मिल जाती है, जिसको ये पहला मिशन देती है ग्रैंड विच के प्रेजेंस से एक आदमी को फ्री करने की, जिसने खुद द ग्रैंड विच सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विच की एक आंख चुरा ली थी भाई। एंड इस आदमी की स्पेशल पावर पता है क्या थी? इमॉर्टैलिटी, ये मर ही नहीं सकता। एंड इसके पास ग्रैंड विच की एक मैजिक आई भी थी, मतलब समझ रहे हो ना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जिनको डॉक्टर स्टेन एक स्पेशल रूम में लेके आ जाते हैं। ध्यान से सुनो तुम दोनों, इस ट्रेनिंग के बाद या तो तुम लोगों की सोल वेवलेंथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी या फिर दोबारा कभी मैच नहीं हो पाएंगी। जिसको सुन के ये दोनों एकदम डर जाते हैं। एंड सोल इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन माका तैयार थी, क्योंकि माका कुछ भी करके बस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती थी सोल के लिए। एंड इसीलिए सोल से जबरदस्ती ये ट्रेनिंग करवाती है। एंड इन दोनों की ट्रेनिंग थी एक दूसरे की कमियां बताने की, ताकि ये लोग उस पर काम कर सके और अच्छे से कनेक्ट हो सके। लेकिन भाई ये लोग कमियां बताते बताते एक दूसरे से इतना ज्यादा लड़ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं रेबेका इस आदमी को मेड्यूसा के पास लेके आ जाती है, जो कि तैयार हो जाता है मेड्यूसा की मदद करने के लिए, क्योंकि मेड्यूसा ने इसकी मदद कर दी थी ग्रैंड विच की जेल से आजाद होने में, जिसमें 300 सालों से बंद था भाई। एंड क्योंकि ये 300 सालों से उस जेल में बंद था, इसलिए अपना नाम तक भूल गया था, तो ये अपना नाम फ्री रख लेता है। एंड फिर मेड्यूसा फ्री को इसका पहला मिशन देती है। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं सारे के सारे साथ में एक मिशन पे लंदन आए होते हैं। एंड क्योंकि मेड्यूसा इस बारे में जानती थी एंड ये सोल के अंदर के ब्लैक ब्लड को टेस्ट करना चाहती थी, इसलिए फ्री को इन लोगों के पास भेज देती है इनसे लड़ने के लिए। तो तुम लोग मुझे मिल ही गए, थैंक यू हमें ढूंढने के लिए। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और मैं अपनी नई पावर का कब से ट्राई करना चाहता था, सुबाकी एन्चेंटेड स्वॉर्ड मोड। एंड तो भी सुबाकी एन्चेंटेड स्वॉर्ड बन जाती है एंड फ्री समझ जाता है कि ये इसे हल्के में नहीं ले सकता। एंड माँ का एकदम शॉक्ड रह जाती है कि ब्लैक स्टार इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। एंड तभी ये फ्री की तरफ भागता है। एंड फ्री ना आइस मैजिक का यूज कर सकता था, लेकिन ब्लैक स्टार अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड के डार्क शैडो का यूज करके इसके अटैक को रोक देता है एंड इसके पास पहुंच जाता है। एंड ये सारे के सारे ब्लैक स्टार की स्पीड और पावर को देखकर एकदम डर
जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये फ्री पर अटैक करता है ये वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए एन्चेंटेड स्वॉर्ड का यूज कर सकता था। ये सच में पागल है। एंड तभी सोल सही मौके का फायदा उठा के फ्री के सीने के अंदर अपने हाथ को घुसेड़ देता है, लेकिन फ्री तो भाई इमॉर्टल था, ये मरता ही नहीं। एंड तभी हम देखते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म होके आइस वुल्फ बन जाता है, एक लेजेंडरी विलेन जिसने खुद ग्रैंड विच की एक आई को चुरा लिया था। सोल ट्रांसफॉर्म। एंड तभी सोल अपने वेपन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन भाई माँ का सोल को ढंग से यूज ही नहीं कर पाती, इसके हाथ जलने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई की वजह से ना इन दोनों की सोल वेवन सब मैच नहीं कर पा रही होती, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक स्टार और सोल की नहीं हो पा रही थी। एंड तभी फ्री मार्क और सोल के ऊपर अटैक कर देता है, इन्हें अपनी मैजिक आई का यूज करके खत्म करने वाला होता है, लेकिन क्योंकि ये 300 सालों से लॉक था इसीलिए अपने मैजिक को ढंग से यूज करना ही भूल गया था, इसलिए खुद पर ही अटैक कर लेता है। सोल फिर से ट्रांसफॉर्म हो जल्दी। एंड सोल फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड माका को सोल को यूज करने पे बहुत दर्द हो रहा होता है और इसके हाथ जल रहे होते हैं। एंड इसके अटैक्स का ना फ्री पर कुछ असर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्री तो इमॉर्टल है, इसलिए माका एकदम टेंशन में आ जाती है। माका रिलैक्स करो। मैं कैसे रिलैक्स करूँ सोल, तुम आखिर कभी मेरी बात क्यों नहीं समझते, तुम आखिर कभी मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते। मैं नहीं मानता, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। एंड ये दोनों ही इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी सुबाकी इन लोगों को चुप कराती है और समझाती है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, इन्हें एज अ टीम काम करना होगा अगर इन्हें सच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है तो। एंड माका ये अब ये समझ जाती है कि सुबाकी सही कह रही है, माका सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि गलत है, इसे ऐसा नहीं करना है, इसे सोल के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग होना होगा पार्टनर्स की तरह। एंड अब जाके इन दोनों की सोल वेवन वापस से फिर से मैच करती है। एंड ये अपने सोल रेजोनेंस विच हंटर का यूज कर देती है फ्री के ऊपर, लेकिन विच हंटर काफी नहीं था, फ्री की वुल्फ टेली इनके अटैक को रोक देती है। अब हम क्या करें। एंड सोल और माका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। एंड तभी सोल को अपने सामने फिर से ये मॉन्स्टर दिखता है, जो कि इससे कहता है ये सबसे अच्छा मौका है सोल अपनी असली पावर मैडनेस की पावर का यूज करने का। एंड क्योंकि सोल इतना ज्यादा टेंशन में था ये इसकी बात को मान जाता है। एंड ब्लैक ब्लड की वजह से बने इस डीमन की बातों में आके मैडनेस पावर का यूज कर देता है। एंड सोल की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बड़ी हो जाती है कि वो माका की सोल को एब्जॉर्ब करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे रैग्नारॉक क्रोना की सोल पे किया होता है। एंड तभी अचानक से सोल की इतनी ज्यादा पावर को सेंस करके माका भी डर जाती है, लेकिन ये लोग साथ में किसी तरह फिर वुल्फ की इस वुल्फ टेल को काट देते हैं, इसे इंजर्ड कर देते हैं। एंड माका ये सबको बचाने के लिए फ्री को लेके इस ब्रिज के नीचे कूद जाती है, लेकिन सोल इसे पकड़ लेता है, लेकिन फ्री ये इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, मैं तुम दोनों में से किसी एक को तो लेके ही जाऊंगा। लेकिन तभी वो तो को ब्लैक स्टार होश में आ जाता है, जो अपने सुबाकी के निंजा स्टार मोड का यूज करके इन दोनों को बचा लेता है। एंड फ्री ये नीचे गिरने लगता है। एंड ये ना इन लोगों के ऊपर अपने आइस अटैक का फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को ही जमा लेता है, नीचे नदी में जाकर गिर जाता है। एंड इस तरह ये सारे के सारे आज तो किसी तरह बच जाते हैं। एंड इन दोनों की वापस से दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं माका जब खांसती है ना, तो इसके अंदर से क्रोना की तरह ब्लैक ब्लड निकलता है, क्योंकि सोल इसके वेपन ने ब्लैक ब्लड की मैडनेस पावर यानी कि कीशिन की पावर का यूज किया था भाई, जिसके बारे में अभी हमें और आगे पता चलेगा। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक स्टार को ड्यूटी मिलती है लाइब्रेरी को साफ करने के लिए, लेकिन ये साफ करने के बजाय कॉमिक बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी किड वहाँ पर आ जाता है, जो कि द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड एक्सकैलिबर के बारे में जानने आया था, जो कि एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल स्वॉर्ड वेपन होती है। एंड इस बुक में लिखा होता है कि एक्सकैलिबर इस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एक होली स्वॉर्ड है, जिसको सिर्फ वही निकाल के यूज कर सकता है जो कि इसके लायक हो, एक चोजन हीरो। और जो भी स्वॉर्ड का मालिक बनेगा वो इस दुनिया का राजा बन जाएगा, उसके पास फेम पावर किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एक होली स्वॉर्ड, ये तो मुझ जैसे स्टार के लिए बनी है। नहीं, मैं निकालूंगा उसे, ये इतनी सिमेट्रिकल स्वॉर्ड सिर्फ मेरे लिए बनी है। एंड फिर ये दोनों के दोनों इस केव में आ जाते हैं जहाँ पर एक्सकैलिबर होती है। एंड तभी इनके सामने ये फेरी आ जाती है। एक्सक्यूज मी, आपको पता है एक्सकैलिबर द ग्रेटेस्ट होली स्वॉर्ड कहाँ पर है? एंड तभी पता नहीं क्यों ये फेरी मुंह बनाती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद इनको अपने सामने दी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दिखता है। बाप रे, ये कितनी खूबसूरत और सिमेट्रिकल है, कोई शक नहीं यही है दी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर, जो कि मेरे लिए बनी है, जिसे सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन तभी ब्लैक स्टार इसे बाहर निकाल देता है। मैं हूँ द चोजन हीरो, द होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर का मालिक, अब ये मेरी है। ये नहीं हो सकता, मुझे भी ट्राई करने दो। सॉरी किड, इस होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर ने ऑलरेडी मुझे चूज कर लिया है, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी किड भी इसे बाहर निकाल देता है। ये क्या है बे? एंड तभी ये होली स्वॉर्ड बोलने लगती है, भाई स्वागत है तुम दोनों का और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों दुनिया के ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यानी कि मैं दी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर के लायक हो। एंड तभी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जो कि ऐसी दिखती है। एक मिनट, तुम हो द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट वेपन द होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर? गधे चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ अभी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है। गधे चुप हो जाओ, तुम्हारा क्या नाम है? ओ मेरा, मैं हूँ लॉर्ड डेथ का बेटा। गधे चुप हो जाओ, मैं हूँ द होली स्वॉर्ड दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन द एक्सकैलिबर। बट तुमने तो हमसे हमारा नाम पूछा। गधे चुप हो जाओ,
1 से 20 के बीच में कोई नंबर चुनो। क्या? ओके मैं चुनता हूँ। गधे चुप हो जाओ, कहाँ से हो तुम लोग? वैसे तुम हमें कुछ बोलने दोगे तब तो हम तुम्हें कुछ बता पाएंगे ना। गुस्सा मत करो ब्लैक स्टार, हम दोनों DW। गधे चुप हो जाओ। कौन है पागल? मेरे हर दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से होती है क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने तो कहा कि आपके दिन की शुरुआत कॉफी। गधे चुप हो जाओ, तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा ये देखने के लिए कि तुम दोनों में से कौन द ग्रेटेस्ट वेपन द होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर यानी कि मेरे लायक है। लेकिन पहले हमें ये तो। गधे चुप हो जाओ, और हाँ मुझे यूज करने के लिए तुम लोगों को मेरे 500 रूल्स को फॉलो करना होगा, जिनमें से सबसे जरूरी है रूल नंबर 422, जिसमें तुम लोगों को मेरी पूरी लाइफ स्टोरी सुननी होगी जो कि लगभग 10 घंटे की होगी। हाँ, किस गधे ने इस बुक को लिखा है? हाँ? ये बुक तो तुमने ही लिखी है। गधे चुप हो जाओ, अब तुम लोग तैयार हो मेरी अनलिमिटेड पावर द होली स्वॉर्ड द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को अपना बनाने के लिए? खुश हो जाओ। लेकिन ये दोनों वापस इस स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। एंड अब ये लोग समझ जाते हैं कि क्यों दी एक्सकैलिबर को अभी तक की किसी ने निकाला नहीं होता। एंड तभी हम रास्ते में देखते हैं फिर से इनको ये फेरी दिखती है। तुम लोगों को मिल गया था दी एक्सकैलिबर। एंड अब ये लोग ये भी समझ गए होते कि फेरी ने वैसा मुंह क्यों बनाया था। एंड इस तरह भाई आज भी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को उसका मास्टर नहीं मिलता। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम किड को देखते हैं जो कि घोस्ट शिप को ढूंढ रहा होता है, जिसने थोड़े दिनों पहले पूरे के पूरे गांव को खा लिया था भाई। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था इसलिए लॉर्ड डेथ ने खुद इसे भेजा था। एंड कई दिन तक ढूंढने के बाद फाइनली इन लोगों को घोस्ट शिप मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन सोल्स थे जिनको भी आज तक की इस घोस्ट शिप ने खाया था। एंड तभी इस घोस्ट शिप का घोस्ट किड के ऊपर अटैक कर देता है। एंड वो तो वो किड एक शिनिगामी था इसलिए मरते मरते बचता है। एंड फिर ये घोस्ट इसे बताता है कि ये इतनी सारी ह्यूमन सोल्स को द कीशिन के लिए जमा कर रहा है, जिसे ये ऐसा गिफ्ट देगा कीशिन को बदले में उससे पावर लेने के लिए और लॉर्ड डेथ और DWM को खत्म करवाने के लिए, ताकि ये खुलेआम दुनिया में घूम सके और इसका जो मन करे वो कर सके। ओ तो तुम ये सोल्स उस लड़के के लिए जमा कर रहे हो जिसके पास डेमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक है? क्यों? नहीं, उस चूजे के लिए नहीं बल्कि असली कीशिन के लिए जो डेड सिटी में है। एंड इसको सुन के किड एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड तभी ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक के साथ क्रोना यहाँ पर आ जाता है उन सारी ह्यूमन सोल्स को चुराने के लिए। एंड ये भी ना भाई क्योंकि इतनी सारी ह्यूमन सोल्स खा रहा होता है, जिस वजह से इसका वेपन रैग्नारॉक दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है एंड इसकी सोल पर कब्जा करता जा रहा होता है। और तो और क्योंकि ये धीरे धीरे कीशिन बनता जा रहा होता है इसलिए पागल होता जा रहा होता है भाई। एंड ये ना आसानी से शिप के अंदर के सारे ह्यूमन सोल्स को एक बार में खा जाता है। तो ये है तुम्हारा असली फॉर्म डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक। मुझे तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा इससे पहले कि तुम एक कीशिन बन जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मुझे और पावरफुल बनना होगा, मुझे एक कीशिन बनना होगा। एंड तभी किड इसके ऊपर अटैक करने लगता है। एंड किड तो भाई एक शिनिगामी था, कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, इसीलिए क्रोना को मारने लगता है। ये क्रोना को मार देता है लेकिन वो तो क्रोना के ब्लैक ब्लड की वजह से क्रोना बच जाता है। एंड तभी हम देखते हैं घोस्ट शिप का घोस्ट भी क्रोना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोना अपने सोल शील्ड का यूज कर बच जाता है। मुझे तुम सबसे नफरत है, मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुम सबको खत्म कर देता हूँ रैग्नारॉक। एंड तभी रैग्नारॉक डेथ क्राई का यूज कर देता है जिसको अब क्रोना तक खुद ढंग से झेल नहीं पा रहा था। एंड तभी भाई क्रोना इस घोस्ट शिप को बीच से काट देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। एंड किड इसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन ये बेवकूफ सन की परफेक्ट सिमेट्री को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। पता नहीं इसको सिमेट्रिकल चीजों पे इतना इंटरेस्ट क्यों है। एंड क्रोना वहाँ से निकल जाता है लेकिन किड को ना एक चीज समझ नहीं आती जो कि उस घोस्ट ने इससे बोली थी कि वो उन सोल्स को कीशिन के लिए जमा कर रहे हैं जो कि डेथ सिटी में। एंड भाई आगे जो तुम लोगों को पता चलने वाला है ना उसको सुन के तुम लोग एकदम शॉक्ड रह जाओगे। एंड फिर इधर हम माका और मेड्यूसा को देखते हैं। एंड माका इसे अपना चेकअप कराने के लिए आई होती है एंड इसे बताती है कि फ्री के साथ की फाइट के बाद इसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकला था, जिसमें मेड्यूसा इसे पट्टी पड़ा देती है, ये कह के ये नॉर्मल है और माका बिल्कुल ठीक है। एंड ये ना इसे कुछ दवाइयां देती है जिसकी वजह से इसके अंदर का ब्लैक ब्लड और ज्यादा से बढ़ेगा जब ये अगली बार सोल के साथ सोल रेजोनेंस का यूज करेगी। एंड मेड्यूसा ना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि जब किसी वेपन के अंदर ब्लैक ब्लड होता है और वो अपने मास्टर के साथ सोल रेजोनेंस का यूज करता है तो मास्टर जो होता है ना उसके अंदर भी ब्लैक ब्लड आ जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे माका के अंदर का सारा ब्लैक ब्लड गायब हो गया था, जो कि क्यों हुआ तो उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एंड इस चीज को पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ मेड्यूसा माका की फाइल को ढूंढने लगती जो कि यहाँ पर नहीं थी। लेकिन तभी हमारे डॉक्टर स्टेन माका की उस फाइल को लेके आ जाते हैं एंड मेड्यूसा से कहते हैं क्या आप इसे ढूंढ रही हैं लेडी मेड्यूसा? आखिर आप माका और सोल के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? ये क्यों आए यहाँ पर? वैसे मैंने रास्ते में माका से ये दवाइयाँ ले ली। ये दवाइयाँ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये दवाइयाँ मैंने खुद स्पेशली कुछ हर्ब्स का यूज करके बनाया है जो कि माका के ब्लड को बेटर करने में मदद करेंगी। हाँ, आपने खुद बनाया है दवाइयाँ? आप एक नर्स हो या फिर एक
विच, हाँ मुझे इसे मार देना चाहिए क्या? नहीं, मैं अपने सोल प्रोटेक्ट को रिलीज नहीं कर सकती। ये कैसा मजाक है डॉक्टर स्टेन? आपको तमीज नहीं है क्या लेडीज लोगों से बात करने की? मैं मजाक कर रहा था लेडी मेड्यूसा। अच्छा मैं चलता हूँ। एंड भाई डॉक्टर स्टेन ने ना मेड्यूसा के गुस्से से भरी आंखों को देख लिया था एंड इसीलिए इनका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था कि मेड्यूसा एक विच है। एंड इसीलिए ये सिड और उसके वेपन को मेड्यूसा के घर भेज देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन मेड्यूसा ये क्योंकि पहले से ही चौकन्नी हो गई थी इसलिए इसने पहले ही रेबेका को इसके घर भेज दिया था इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लेने के लिए, जो कि होता है ढेर सारा ब्लैक ब्लड। और इसने ना रेबेका से वहाँ पर ढेर सारे बॉम्ब ट्रैप्स बिछवा दिए थे। इसीलिए जैसे ही सिड और इसका वेपन अंदर जाते हैं और इन्हें मेड्यूसा का प्लान पता चलता है, जिसको देखकर एकदम शॉक रह जाता है, ये बॉम्ब्स हट जाते हैं। एंड फिर इधर हम किड को देखते हैं जो अपने पापा लॉर्ड डेथ से उसी चीज के बारे में पूछने आया था जो घोस्ट शिप ने इससे कहा था, जिसकी वजह से अब लॉर्ड डेथ को ना चाहते हुए भी किड को सब कुछ बताना पड़ता है, जिसको सुन के एकदम शॉक्ड रह जाता है कि कीशन द डीमन गॉड अभी भी जिंदा है, जो कि डेड सिटी में ही नीचे कहीं पर लॉक्ड है। एंड इसी वजह से लॉर्ड डेथ डेड सिटी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। एंड मे बी मेड्यूसा का प्लान है कीशन द डीमन गॉड को आजाद करने का, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड यहाँ पर हमारी इस कमाल के एनिमे का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। एंड अगला पार्ट भाई बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है, जो कि तब आएगा जब इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाएंगे। तो इस बार कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम्हारा इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो कि जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।